करना चाहता हूँ कि आप प्लीज एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाना, ठीक है ना। आज का जो सेशन है ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइएगा, ताकि बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आपके दिमाग में तो जाएगा अभी, लेकिन बाद में हो सकता है कहीं मिस हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपने नहीं लिया है तो प्लीज एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए, ताकि एक रफ स्केच कर सको। आज का जो सेशन है वो सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है और सिर्फ स्टेट पीसीएस के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। काम में काम आएगा, चाहे आपका यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और आप यूपीएससी और एपीएससी की भी तैयारी करते हैं। तो ये इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि आज का जो सेशन है, जैसा कि पूजा ने आप लोगों के साथ एक पोस्टर भी सर्कुलेट किया गया है जिसमें थीम लिखा हुआ था कि आज के सेमिनार का थीम क्या है। आज के सेमिनार का थीम यही है कि किसी चीज को बिना रटे, किसी चीज को बिना रटे कैसे हम बहुत ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं। किसी चीज को बिना रटे किस तरीके से हम बहुत ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं। बहुत ज्यादा देर तक मतलब 1 साल, 2 साल, 10 साल तक, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सी टेक्निक्स हैं, बहुत सी टेक्निक्स हैं जिसको मैं एक एक करके इलाबोरेट करूंगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आपने अपना पेन और कॉपी नहीं लिया है तो प्लीज एक बार ले लो, ताकि इस वॉइस इशू हो रहा है। अब बाकी बच्चों दिन तक याद कैसे रखा जाए बिना रटे हुए, कंटेंट को बहुत ज्यादा दिन तक याद कैसे रखा जाए बिना रटे हुए। और एक मैंने बुक लिखी है आप लोगों को इसके I can understand brother, I am not asking about the languages, because इसमें सबसे पहला एक मैं बता रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि मैंने एक किताब लिखी थी ऑनेस्ट मेजर ऑफ सक्सेस, और उसमें मैंने एक चैप्टर लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी, और उसमें इन सारी चीजों का जिक्र किया है कि अपने मेमोरी ट्रिगर को कैसे बढ़ाया जाए, अपने मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा दिन तक आप कंटेंट को याद रख सकें बिना रटे हुए। और उसमें जो सबसे पहला मेथड है मेरा, वो लोसी मेथड है, LOCI, लोसी मेथड, और इसको मेमोरी पैलेस टेक्निक भी बोलते हैं। इसको याद नोट कर लीजिएगा, लोसी मेथड, LOCI, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड मेमोरी पैलेस टेक्निक, मेमोरी पैलेस टेक्निक। और इस मेथड को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बता दें कि ये 2000 साल पुराना मेथड है। ये 2000 ईयर्स पहले इसको ग्रीक यूज करते थे, ग्रीक जो लोग थे वो यूज करते थे, और बाद में रोमन भी इसको यूज करने लगे, रोम के लोग यूज करने लगे। ये जो 2000 पुराना ये जो टेक्निक है, मेमोरी टेक्निक, और उन लोगों का एक मैं आपको किस्सा शेयर करूंगा। 30 पेज, 40 पेजेस, 45 पेजेस वो लोग इसी मेथड के थ्रू याद कर लेते थे। आप देखो कितना चमत्कारिक चीज है कि 45 पेजेस, आप समझिए 45 पेजेस इसी टेक्निक के थ्रू वो याद कर लेते थे, इस टेक्निक के थ्रू याद कर लेते थे। और उस समय 2000 साल पहले आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं था, आपके पास विकिपीडिया नहीं था, आपके पास यूट्यूब नहीं था, आपके पास कुछ भी नहीं था। और वो लोग जब स्पीच देते थे 2000 साल पहले, जब वो लोग, अब तो 30-45 पेजेस ऐसे ही खड़े होके और बोलते थे। और आज भी रिलेट किया था कि आज भी आप देखो कि कोई सेमिनार देने जाता है, कोई पेजेस लेके जाता है और कोई बिना पेज का लेके जाता है। मुझे याद गया है, मैं लेके गया हूँ, चाहे वो 1 घंटे का सेमिनार रहे या 3 घंटे का रहे। तो वो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग भी उस चीज को याद कर सकते हैं। सपोज दैट आपको स्टार्टिंग से एकदम बच्चों की तरफ मैं बता रहा हूँ कि सपोज दैट कि एक पेज आपको याद करना है, एक पेज, अभी अभी मान के चलते हैं कि एक पेज आपको याद करना है। तो एक पेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेज उसको पढ़ो, और एक पेज में आपको 10 वर्ड्स ही ऐसे मिलेंगे, 10 वर्ड्स ही ऐसे मिलेंगे जो सबसे इफेक्टिव होंगे, और उसी को आपको यूज करना है। मात्र 10 to 20, मैक्सिमम 20 वर्ड्स ऐसे होंगे। और किसी को ये ढूंढने में तकलीफ हो रही होगी तो मुझे टेक्स्ट भेज देना, मैं ढूंढ के दे दूंगा। स्टार्टिंग में यदि आपको ढूंढने में तकलीफ हो रही है, उस 10 एक पेजेस में मात्र 10 ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, और उसी पे पूरा टेक्स्ट बेस्ड रहता है, उसी पे इंटायर टेक्स्ट आपका जो है वो बेस्ट रहता है। मतलब एक पेज में सिर्फ 10 वर्ड्स होते हैं, तो आप 10 वर्ड्स को यदि सीख गए तो उस पूरे टेक्स्ट को, जो एक पेज का टेक्स्ट है, वो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। और उसको याद करने के लिए
सबसे आसान टेक्निक है कि आपके घर में 10 ऐसी चीजें हैं जहां पे आपका ध्यान जाता हो, उसको उस नाम से रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में टेबल है, आपके घर में चेयर है, आपके घर में बुक्स है, मतलब आप अपने बेडरूम का एग्जाम्पल ले लो। आपके बेडरूम में जितनी चीजें हैं, यदि 10 ऐसी कोई चीजें हैं, ग्लास हो गया, जग हो गया, टेबल हो गया, आईना हो गया, पेन हो गया, उनको उस वर्ड से बुलाने लगो। उस वर्ड, वो वर्ड उसका मतलब उस वर्ड का नाम दे दो। आईने को आईना मत बोलो, मिरर को मिरर मत बोलो। जो आपको वर्ड, वो 10 वर्ड आपने निकाला है, उसमें से एक वर्ड उस आईने को दे दो और उस आईने को उसी वर्ड से बुलाओ। और ऐसा आप 1-2 दिन करेंगे, एक दिन भी करेंगे ढंग से, 2-3 बार 4 बार, तो सारे के सारे 10 के 10 वर्ड्स आपके मेमोरी में आ जाएंगे। ये अभी भले सुनने में उटपटांग लग रहा होगा, लेकिन इट्स अ वेरी, मतलब ये प्रैक्टिकल चीज है। इसी तरीके से रोम के लोग और ग्रीक के लोग बहुत सारे कंटेंट्स याद कर लेते थे। इसी वो क्या करते थे, जहां टहलने जाते थे तो अपने घर से और जिस पार्क में और जहां तक जाते थे टहलने, उसमें एक एक पेड़ को नाम दे देते थे। एक एक वृक्ष जो होता था, एक एक प्लांट जो होता था, उसको वही नाम दे देते थे। 200 जैसे नाम उनको याद रखना है, 200 प्लांट का, या अलग अलग मेमोरी ट्रिगर जो बार बार जहाँ पे ध्यान जाता है। तो मोबाइल, जैसे मोबाइल है, मोबाइल को आप वो नाम दे दो। जो 10 वर्ड आपको याद करना है, उसमें से एक वर्ड मोबाइल को दे दो। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, इसको जरूर यूज कीजिएगा। और यदि इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है कि नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को लिख के भेजना कि ये टेक्स्ट है सर, इसमें 10 वर्ड्स कौन कौन सा है, मुझे बता दीजिए। मैं 10 वर्ड फिल्टर करके और आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज को इस वर्ड से रिलेट करना है। और उसको वैसे करके आप एक पेज याद करो, फिर ऐसे करके करते आप कभी कभी 5-5 पेज भी याद कर लोगे। इसमें अभी स्टार्ट आप एक पेज से कीजिए। ये एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, ऐसे ग्रेजुअली करके आप उस पूरे इंटायर बुक को, या जो कॉन्टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उसको आप याद कर सकते हो। तो ये लोसी मेथड है। ये इसको मेमोरी पैलेस टेक्निक के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव होता है। आप एक बार नेट पे पढ़ लीजिएगा कि लोसी मेथड क्या होता है। मैंने यही बहुत सिंपल सा बता दिया आपको। आप पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोसी मेथड में यही है कि जो आपको याद करना है, उस वर्ड्स को निकालिए, जितने वर्ड्स हैं, और उस वर्ड को, जो भी आपके आपके घर में जो सबसे कॉमन चीजें हैं, उसको उस नाम से रिप्लेस कर दीजिए। उसको उस नाम से रिप्लेस कर दीजिए, और जिस नाम से आपने रिप्लेस किया है, उसी नाम से उसको बुलाना चालू कर दीजिए, उसी नाम से उसको याद करना चालू कर दीजिए। आप देखेंगे कि 1 दिन 2 दिन के अंदर वो सारी चीजें आपके जहन में बहुत दिन तक, आपको बिना रटे हुए वो चीजें याद हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा पहला लोसी मेथड टेक्निक, जिसको आप एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ इसके साथ साथ जो दूसरा मेरा टेक्निक है, जो सबसे इफेक्टिव टेक्निक है, ये लोसी मेथड पे मैंने बुक में भी 3-4 पेजेस लिखा है। और ये 3-4 पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि मेरी बात समझ में आ गई हो आप, तो प्लीज उसको करके देखना। और उसमें भी यदि आपको लगता है कि नहीं, कहीं कंफ्यूजन है, तो मुझे, मेरा नंबर आप लोगों को पता है, आप वो फोटो खींच के भेज देना उस टेक्स्ट का, कि ये टेक्स्ट है और इसमें से कैसे वर्ड्स निकालें, कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, मैं आपको निकाल के दे दूंगा। हालांकि आपको भी पता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कौन सा याद करना है। बट दूसरा जो मेरा टेक्निक है, वो ये है निमोनिक्स, जो सबको पता होगा और आप लोग यूज भी करते होंगे। निमोनिक्स का मतलब यही हुआ कि जैसे आपको कुछ भी याद करना है, तो उसमें एक फनी स्टोरी बना दीजिए, एक फनी स्टेटमेंट बना दीजिए, जिसमें वो सारी चीजें हो, उसका पहला अक्षर हो। जैसे मैंने याद किया था कुछ पीरियोडिक टेबल निमोनिक्स के तहत ही। निमोनिक्स जितना फनी होगा, उतना ही जल्दी याद हो जाएगा आपको। तो निमोनिक्स तो एक ऐसी चीज है जिसको सब लोगों को पता होगा। निमोनिक्स का यही सबसे बड़ा खूबसूरती है कि जितना फनी आप बनाओगे ना निमोनिक्स को, उतना ही जल्दी वो सारे इंटायर टेक्स्ट याद हो जाएंगे। तो निमोनिक्स के तहत आप याद रख सकते हो। और तीसरा जो सबसे अहम टेक्निक है, वो है मियर एक्सपोजर टेक्निक। मियर एक्सपोजर टेक्निक क्या होता है? मियर एक्सपोजर टेक्निक साइकोलॉजी का एक टर्म है, ह्यूमन साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे, और नहीं भी पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि किसी चीज को बार बार देखने से उसके साथ आपको एक सेंस ऑफ अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। इस बात को ध्यान से सुनना, कि किसी चीज को बार बार देखने से, उसके प्रति एक आपको सेंस ऑफ अटैचमेंट हो जाता है। किसी चीज को बार बार देखने से आपको एक सेंस ऑफ अटैचमेंट हो जाता है। और ये इतना जबरदस्त होता है कि आपको वो चीज हमेशा के लिए याद हो जाती है। आप एक अटैचमेंट डेवलप कर लेते हो, तो वो चीजें याद रह जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आप सपोज दैट कि कहीं पे भी आप
सब लोग अपने अपने कॉलेज में पढ़ते हो, ध्यान देना इस बात पे, ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि सब लोग कॉलेज में पढ़ते हो। याद करो अपना कॉलेज का वो पहला दिन जब आप गए थे। जिस दिन आप कॉलेज में गए थे पहले दिन, उस दिन सारी चीजें नई थी, आपके लिए प्रोफेसर्स नए थे, आपके फ्रेंड्स नए थे, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नया था, सब कुछ नया था, एवरीथिंग वाज कंप्लीटली न्यू। और आप थोड़ा हेजिटेशन फील कर रहे होंगे, या नई चीजें होंगी समझ में नहीं आ रही होगी, वो बहुत बुरा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप बहुत कंफर्टेबल भी नहीं फील कर पा रहे होगे, क्योंकि वो सारी चीजें नई रही होंगी आपके लिए। लेकिन आज के डेट में जो सेकंड ईयर में आ गया है बच्चा, या जो थर्ड ईयर में आ गया है, या जो थर्ड ईयर पास करके निकला है, वो उस कॉलेज में जब थर्ड ईयर में जाता होगा, जब सेकंड ईयर में जाता होगा, तो आपके लिए बिल्कुल फैमिलियर जगह हो गई थी वो। आप आराम से मस्ती में जाते होंगे, प्रोफेसर्स को देख लिए होंगे, जूनियर्स को पहचान गए होंगे, सीनियर्स को पहचान गए होंगे, बैचमेट को पहचान गए होंगे, और आपके लिए बहुत कंफर्टेबल था, आपको एक अटैचमेंट हो गया होगा उस कॉलेज से। यही सेम चीज आपके टेक्स्ट में भी होती है कि पहली बार कोई टेक्स्ट आप पढ़ते हो तो लगता है कि अरे यार क्या पढ़ रहे हैं, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। लेकिन आप ग्रेजुअली यदि 2 बार 3 बार, और रोज एक साथ नहीं पढ़ना है, एक बार बैठ के 50 बार नहीं पढ़ना है, मतलब एक एक दो दो दिन गैप करके आप उसी टेक्स्ट को बार बार पढ़ोगे, तो वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी। और आप एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर सकते हो कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको मूवी के गाने याद रहते हैं। आप ये बताओ कि कोई गाना याद करके पेपर पे नोट करके तो रटता नहीं है ना। जो हिंदी मूवी के गाने हैं या इंग्लिश मूवी के गाने हैं, आप लोगों को याद हो जाते हैं। जो जिसमें इंटरेस्टेड होता है इंग्लिश मूवी में, तो उसको इंग्लिश गाने याद हो जाते हैं। हिंदी मूवी में कोई इंटरेस्टेड है तो उसको मुकेश, रफी, किशोर, लता या नए गाने जो भी हैं वो सब याद हो जाते हैं। कैसे याद हो जाते हैं? वो कोई असाइनमेंट नहीं करता है, वो एग्जाम नहीं पास करता है उस गाने का। लेकिन चूंकि आप उस गाने को बार बार सुनते हो, बार बार सुनते हो, बार बार सुनते हो, आपको अच्छा लगता है सुनने में, तो आपको वो सारी चीजें याद हो जाती हैं। यही सेम चीज होता है दोस्तों आपकी अपनी स्टडी के साथ भी, कि आप एक बार पढ़ेंगे और एक बार से ही आप छोड़ देते हो, अरे इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो हटाओ। आप उसको फिर से पढ़ो, फिर कुछ दिन के बाद पढ़ो, फिर 3 दिन के बाद पढ़ो, फिर 4 दिन के बाद पढ़ो। अपने आप आपको एक सेंस ऑफ अटैचमेंट उससे हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो वो चीजें आपके जहन में उतर जाएंगी, आप उसको रटने की जरूरत ही नहीं है, वो चीजें याद हो जाएंगी। तो ये मियर एक्सपोजर टेक्निक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। इसमें एग्जाम्पल एक है कि आप देखो कभी कैदी किसी जेल में जाता है, तो कभी कभी वो लोग इतने एडिक्टेड हो जाते हैं जेल में कि जेल से निकलने के बाद वो जान के क्राइम करते हैं कि उनको फिर से जेल में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वो जेल में बहुत ज्यादा दिन तक रह गया है। तो उसको समाज, वो जो जो नॉर्मल दुनिया उसके साथ तो कॉप अप नहीं कर पाता है, सिविलियन के साथ कॉप अप नहीं कर पाता है, तो जान के फिर से क्राइम करते हैं कि उनको वापस फिर जेल में भेज दिया जाए, और जेल में वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। इसी के साथ साथ आप देखो ये जो एड्स आते हैं टीवी पे, वो तो मतलब बहुत लोग एड्स को भी देख के एक बार देखते हैं, नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखने के बाद उनको एक सेंस ऑफ अटैचमेंट हो जाता है। अब आप कहोगे बोरिंग भी लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कभी कभी एड चेंज कर देते हैं। वो साबुन का ही ऐड होगा, लेकिन उसको अभी ऋतिक रोशन कर रहा है तो किसी दूसरे से ऐड करवा देते हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा सेंस ऑफ अटैचमेंट हो जाता है। और लास्ट में एक एग्जाम्पल और, मैंने इसको अपनी बुक में भी लिखा है, थोड़ा सा फनी एग्जाम्पल है कि एक ताइवानी होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को रोज एक लेटर लिखता है, लव लेटर लिखता है। एक ताइवानी होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को रोज एक लव लेटर लिखता है, और डाकिए से भेजता है, मेल मैन से भेजता है उसको अपनी गर्लफ्रेंड के पास, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं रहता है, दूर रहता है। लेकिन वो इतना प्यार होता है उसको कि रोज एक लव लेटर भेजता है अपनी गर्लफ्रेंड को। लास्ट में उसकी गर्लफ्रेंड उस डाकिए से प्यार कर लेती है, करने लगती है, और उसी से शादी कर लेती है। तो ये क्या है? दिस इज द इफेक्ट ऑफ मियर एक्सपोजर टेक्निक। वो एक्चुअली देख किसको रही थी? अपने बॉयफ्रेंड को नहीं देख रही थी, वो डेली ऑन द रेगुलर बेसिस उस डाकियों को देख रही थी, ऑन द रेगुलर बेसिस उस डाकियों को देख रही थी। तो उसका अटैचमेंट उस अपने बॉयफ्रेंड से नहीं होके उस डाकिये से हो जाता है। आप समझे मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यही चीज सेम टू सेम आपको अपनी स्टडी के लिए भी करना है। तो ये हो गया मियर एक्सपोजर टेक्निक। मियर एक्सपोजर टेक्निक क्या है कि कंटेंट जो भी मैं पढ़ाऊंगा या कोई भी पढ़ाएगा, उसको आप ना डेली डेली एक बार रीड कर लो, या एक दिन गैप करके कर लो, 2 दिन गैप करके एक बार रीड कर लो। और इस तरीके से आप करेंगे ना, तो वो वैसे ही जैसे गाना आपके जहन में बैठ गया, या जैसे वो डाकिये से प्यार कर लिया उस लड़की ने, या फिर वो जो कैदी है वो इसीलिए क्राइम कर लेता है बाहर निकल के कि वो फिर से वहां पे जाके जेल में रहे, क्योंकि उन उन सब चीजों से वो रेगुलर देखते देखते उनको अटैचमेंट हो गया उस चीज से, रेगुलर देखते देखते अटैचमेंट हो गया। तो जब अटैचमेंट हो गया तो फिर बहुत ऐसे दोस्त आपको मिलते होंगे जब पहली बार आप क्लास में जाते होंगे, जो इरिटेटिंग लगते होंगे आपको। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आप उसके साथ इतना अटैचमेंट हो जाता है कि जब आप निकलते हो तो रोते हो, गले में
मतलब उसके गले लग के रोते हो कि अब पता नहीं हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये मियर एक्सपोज़र टेक्निक है। ये चीज़ जितना दोस्तों के साथ काम करता है, जितना जेल में काम करता है, जितना उस गर्लफ्रेंड के साथ काम किया, जितना मार्केटिंग में काम करता है, ऐड में, उतना ही आपके स्टडी में भी काम करेगा। आप एक बार अप्लाई करके देखिए। आप एक बार अप्लाई करके देखिए, उतना ही काम करेगा। मैंने बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे ही याद कर लिए हैं। मुझे बहुत चीज़ें याद हैं। मुझे बचपन की सारी कविताएँ याद हैं जो मुझे पढ़ाया गया था। कभी मैंने रटा नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता था तो मैं पढ़ता था। मैं डायरी में लिख लिया था, तो मैं कभी भी उसको पढ़ते रहता था। मुझे अभी सारी चीज़ें याद हैं। तो ये चीज़ है, यही चीज़ आपको करना है। उसके बाद लास्ट में मेरा जो टॉपिक है, वो स्टोरी मेथड है, जिसका मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने टीचिंग में। एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ मैं कि किसी चीज़ को स्टोरी के फॉर्म में यदि बताया जाए बच्चों को, और खास करके यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट्स स्टोरी पे रिलेट हो सकते हैं। चाहे इंडियन पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सारी की सारी चीज़ें स्टोरी से रिलेट हो सकती हैं। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी। इरफान खान जब जब इरफान खान का एक स्टेटमेंट था कि जो मूवी है बॉलीवुड में, जो चीज़ें हैं वो एक एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होता है तभी चल पाती है मूवी, नहीं तो नहीं चलती। आप लोगों को भी पता होगा, आप मूवी देखने जाते हो और आप कहते हो मूवी बेकार थी क्योंकि स्टोरी अच्छा नहीं था, कहानी अच्छा नहीं था। तो स्टोरी में दम होना चाहिए। तो वही बात है कि स्टोरी की बहुत वैल्यू है। स्टोरी के फॉर्म में यदि कोई कनेक्ट कर दे किसी चीज़ को, तो उसको जो दिमाग है, ह्यूमन माइंड है, वो कभी नहीं भूलता है उस चीज़ को। आप देखो, आपको नानी और दादी बचपन में कहानियाँ सुनाती होंगी या आप सुने होंगे। वो चीज़ें अभी भी आपको याद है। आप अभी दिमाग पे जोर डालोगे, तो आपको जो बचपन में जो चीज़ें सिखाई गई थी, जो आपकी मम्मी, आपकी सॉरी आपकी नानी, आपकी दादी या जिसने भी सुनाया हो बचपन में, वो चीज़ें अभी भी आपके ज़हन में होंगी। आपने रटा नहीं, उसका असाइनमेंट नहीं बनाया, उसका एग्ज़ाम नहीं लिखा है, वो उसको ओरली किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन वो चीज़ें अभी भी याद है। क्यों? क्योंकि स्टोरी से आपका माइंड जल्दी कनेक्ट करता है, और उस स्टोरी के फॉर्मेट में यदि यूपीएससी का कंटेंट कोई टीचर पढ़ा दे, तो वो चीज़ें हमेशा के लिए आपके ज़हन में बैठ जाती है। और मेरी टीचिंग का यूएसपी यही है कि मैं एक्सटेंसिवली स्टोरी को यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टोरी में बहुत ताकत होती है। स्टोरी आदमी का माइंड चेंज करके रख देता है। जो बच्चा कभी इंटरेस्टेड नहीं होता है स्टडी में, उसको भी कहानी सुनाइए तो कुछ देर के लिए उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। वो कुछ और सोचता है, तो सोचता है कहानी चल रही है, तो कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। और दिस इज़ हाउ आई डू टीच टू माय स्टूडेंट फॉर द यूपीएससी। ठीक है ना? तो एनीवे मैं अपनी टीचिंग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टोरी के फॉर्मेट में किसी चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, तो आपको बहुत ईज़िली वो कंटेंट समझ में आ जाएगा, उसको रटने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से यही 3-4 मेथड है। एक और सबसे बड़ा मेथड है, यदि कोई यूज़ कर सकता है तो करना, टीचिंग मेथड, कि आप जो कंटेंट पढ़ते हो उसको किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, वो किसी को समझाने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जिसको हम समझते नहीं हैं, वो किसी को समझा नहीं सकते हैं। तो यदि हम किसी को समझा रहे हैं, इसका मतलब कि सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा उस चीज़ को। तो टीचिंग मेथड भी एक बहुत बड़ा मेथड है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था एनआईटी इलाहाबाद से, और मुझे याद है कि मैं अपने लिए कभी नहीं पढ़ा। मैं हमेशा अपने दोस्तों को पढ़ाता था पूरे सेमेस्टर में, और अपने दोस्तों को पढ़ाते हुए मैं हमेशा पास कर गया। हम कभी टॉपर नहीं हुआ मैं, लेकिन कभी कम कम नंबर भी नहीं आए। 70-75 के बीच में हमेशा दिन तक याद रख सकते हो। तो कुल मिला के 4-5 मेथड्स हैं। यही 4-5 मेथड्स थे। जिस मेथड्स में भी आप कंफर्टेबल हो, जिस मेथड्स में भी आप कंफर्टेबल हो, उस मेथड को आप कैरी ऑन करो, आपको कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो लूसी मेथड को यूज़ करो, या निमोनिक्स को यूज़ करो, या मियर एक्सपोज़र टेक्निक को यूज़ करो, या स्टोरी मेथड को यूज़ करो, या टीचिंग मेथड को यूज़ करो। मैं स्टोरी मेथड को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, किसी भी कंटेंट को याद करने के लिए। मियर एक्सपोज़र टेक्निक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने डायरी में बहुत सी चीज़ें रख लिया है। मैंने डायरी में बहुत सी चीज़ें नोट करके रख लिया है, उसको मैं हमेशा एक दिन रीड करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि वो सारी की सारी चीज़ें मेरे ज़हन में रहती हैं, और मुझे फिर कभी याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप मुझे पता चल जाता है कि कब क्या बोलना है। तो मेरे हिसाब से इतना ही है। अब आप लोगों को अभी तो 40 मिनट लगेगा, 5 मिनट में। अब आप लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। प्लीज इस प्रोसेस को कैरी ऑन करो। रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत इजीली आप अपने सेमेस्टर में भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हो। और यूपीएससी या
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग एसएससी, उसमें भी बहुत इजीली आप उस प्रिपरेशन को कैरी ऑन कर सकते हो बिना रटे। यदि इन पांचों में से कोई एक मेथड आपको जो भी अच्छा लगता है उसको आप यूज कर सकते हो। इन पांचों मेथड में कहीं पे किसी हेल्प की जरूरत पड़े कि सर कैसे समझ में नहीं आएगा, कोई एग्जांपल के थ्रू बताइए, तो मैं वो बता दूंगा, उसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और अभी ये डिस्कनेक्ट होगा तो आप लोग रहिएगा लाइन पे ही, क्योंकि 40 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग क्वेश्चन यदि कहीं हो, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना हो, मेमोरी से रिलेटेड जो 5 मेथड्स बताया मैं, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो आप वो क्वेश्चन आप लोग अपने दिमाग में क्या सोच ले कि क्या पूछना है, और उसको मैं आंसर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और भी कुछ और भी रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कुछ और भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आज समझाया उसी से रिलेटेड आप पूछोगे। जो भी आपको पूछना है अपनी स्टडी से रिलेटेड, अपने यूपीएससी से रिलेटेड, या मतलब अभी जो बताया उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हो। हेलो हेलो। तो एक्चुअली 3 फेजेस होता है। तो पहले वाले में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। उसके बाद सब्जेक्टिव आता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है मेंस के क्वेश्चन, जो आप अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी लिखते हो। और तीसरा इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू। तो ये तीनों फेजेस निकालने के बाद आपका यूपीएससी में रिजल्ट आता है। और डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस इन मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू, आपका पूरा ओवरऑल रैंक निकाला जाता है। प्रीलिम्स का नहीं ऐड होता है, लेकिन प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी है। कितना टाइम बचा?